मंगल पांडे जी को खदेड़ा नहीं जाएगा। 17 साल से अब गठबंधन में ज़्यादातर समय पे आप स्वास्थ्य मंत्री रहे, क्या स्थिति है स्वास्थ्य का नहीं जान रहा लोग, तो क्यों नहीं खदेड़ेगा। अब वो हिंदू मुस्लिम करके जीत जाते हैं, उनको डेवलपमेंट से तो मायने मतलब है नहीं, तो लोग सवाल पूछेगा तो उस पर भड़केंगे, खदेड़े जाएंगे। मधुबनी जिला वासियों की बरसों से मांग है कि चीनी मिल जैसे बंद है, जूट मिल है, पेपर बरसों से बंद है, और मधुबनी वासियों की मतलब बरसों से मांग भी है कि ये चालू हो जाए। यदि आपकी सरकार बनती है, जनसुराज पार्टी की सरकार बनती है, तो ये मिल सब चालू हो जाएगा। अच्छा, जनसुराज पार्टी को बहुत लोग मतलब वोट कटवा पार्टी का, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना? हाँ, काटेंगे ना, हम दोनों में से वोट काटेंगे, सारा काट करके हम अपने तरफ कर लेंगे। हम किसी का इंडिविजुअल नहीं काटेंगे, हम दोनों में से काटेंगे, और दोनों में से इतना काटेंगे कि दोनों को साफ कर देंगे। बेनीपट्टी विधानसभा के वासियों से सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आप विधायक इसलिए नहीं चुनिए कि 4 करोड़ रुपया जो उनको सालाना ऐच्छिक कोष योजना मिलता है वो खर्च करने के लिए, घाट और सामुदायिक भवन बनाने के लिए हमको विधायक नहीं चाहिए। किसी को भी उठा करके विधायक आप बना दीजिएगा ना तो 4 करोड़ का ऐच्छिक कोष योजना मिलवे करता है। हम विधायक चुनते हैं कि पटना में जा करके सदन के माध्यम से वो हमारे यहाँ के पर्यटन के लिए, हमारे यहाँ के शिक्षा स्तर के लिए, हमारे यहाँ सड़क चौड़ीकरण के लिए, हमारे बेनीपट्टी विधानसभा में जो सबसे बड़ा 4 मार्केट है जहाँ 150-200 गांव के लोग आते हैं, कलुआही, लोहा, बेनीपट्टी, बसैठा। अभी बसैठा में हम लोग, बसैठा में बारिश हो जाता है थोड़ा सा भी तो पूरा सड़क पे पानी जाम लग जाता है, कीचड़ हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर दे ऐसा न्यूज रिपोर्टर। इस वक्त हमारी उपस्थिति बसैठा में है और आज जनसुराज के सुधार प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, और प्रशांत किशोर जी को स्वागत करने के लिए हमारे साथ बेनीपट्टी विधानसभा के जनसुराज के संभावित प्रत्याशी रणधीर झा जी है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज प्रशांत किशोर जी मिथिला के धरती पर आ रहे हैं? नहीं, प्रशांत किशोर जी का मधुबनी जिला में ये तीसरा हम लोगों का उनका सभा है। पहला जो झंझारपुर हुआ, उसके बाद उमगांव था हरलाखी विधानसभा में, और आज मधुबनी में। उनका रूट मैप जो है वो यहाँ से है, बसैठ होते हुए निकलना है। तो एज ए अगुवाई के लिए हम लोग आए हुए हैं कि बसैठ से हम लोग उनके सभा स्थल तक, ये देख रहे होंगे भीड़, सभी लोग आए हैं, उन्हीं के अगुवाई के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। किस प्रकार के लोगों का क्रेज है काफ़ी, तो इसी क्रम में जो है वो लोग आए हुए हैं, और हम लोग कोशिश में है कि यहाँ से अगुवाई करके हम प्रशांत जी को सभा स्थल तक लेके जाए। लोगों में क्रेज है, और लोग एक तीसरे विकल्प के तौर पे, अब तीसरा नहीं कहेंगे क्योंकि जो हमारी तैयारी है, पहले विकल्प के तौर पे हम लोगों को पसंद किया जा रहा है। तो हम आशा करते हैं कि यही जो कारवा है हम लोगों का बढ़ता रहेगा, लोग जुड़ते रहेंगे। संगठनात्मक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से हम लोग और सबल और मजबूत होंगे। क्या इस बार जो बिहार में जिस प्रकार से देखेगा, नीतीश कुमार जी 20 साल से शासन कर रहे हैं, तो इस बार क्या लगता है मतलब सरकार चेंज होगी? नहीं, आप देखिए ना, पूर्व के मतलब लंबा बिहार के लोग जो है ना, किसी को जो बहुमत देते आए हैं अभी, वो काफ़ी लंबा टाइम दिए। 90 से पहले की अगर बात करें तो कांग्रेस, 90 के बाद राजद का दौर रहा, उसके बाद से लगातार 20 साल के दरमियान में 17 साल बीजेपी और जेडीयू संगे साथ हैं जो गठबंधन में है। तो अब लोग उब गया है, कोई ऐसा नहीं है कि उन लोगों को, जो पुराने मुख्यमंत्री थे उन लोगों ने काम नहीं किया अपने अपने दौर में जिनका जो कार्य था, जितना था उस हिसाब से किया। 5 में मुख्यमंत्री बनते हैं नीतीश कुमार, तो 5 से 10 का टर्नओवर उनका अच्छा था, उन्होंने अपराधियों पे लगाम कसना शुरू किया। 10 से जो 15 वाला था उसमें भी थोड़ा बहुत ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह पे काम किया, लेकिन अब जो है अब सरकार आम जनमानस पे बोझ बनती जा रही है। तो एक परिवर्तन का बयार है, और इस परिवर्तन के बयार में आम जनमानस लोग जुड़ रहे हैं। अब अगर देखिएगा आप, दूसरे राज्य का डेवलपमेंट और बिहार का डेवलपमेंट बहुत का अंतर है। अब जिस चीज़ों में देखिएगा, 28वें पायदान पे आपको मिलेगा। गरीबी देखिए, प्रति आमदनी आय देखिए, कैप्टा देखिए, आप इंडस्ट्रीज़ का देखिए। जो गुजरात 26 सांसद देता है, 7 करोड़ जनसंख्या है, वहाँ पे 31,500 रजिस्टर्ड फैक्ट्री है, जबकि यहाँ से नीतीश कुमार जी 39 सांसद, वही यहाँ से 39 सांसद एनडीए को जाता है, इस बार 32 गया है। 12 करोड़ जनसंख्या है यहाँ पे, और इतना संसदीय क्षेत्र है। 12 करोड़ जनसंख्या होने के बाद मात्र 3000 रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां हैं, जिसमें से आधा बंद है।
अच्छा, बिहार में मतलब देखिए मधुबनी जिला वासियों की बरसों से मांग है कि चीनी मिल जैसे बंद है, जूट मिल है, पेपर बरसों से बंद है, और मधुबनी वासियों की मतलब बरसों से मांग भी है कि ये चालू हो जाए। यदि आपकी सरकार बनती है, जन स्वराज पार्टी की सरकार बनती है, तो ये मिल सब चालू हो जाएगा। हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमारा जो बुनियादी चीज़ें हैं, लोगों को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और अपने यहाँ रोजगार का साधन। तीन चीज़ बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तीनों चीज़ों के लिए जनसुराज का जो अपना विजन है, अपना जो एक स्टैंडर्ड है, अपना जो एक सोच है बिहार को लेकर के और विधानसभा वाइज लेकर के, तो उसमें हम लोग खड़े उतरने की, जो आप चीनी मिल की बात कर रहे हैं, जूट मिल की, सूत मिल की, अशोक पेपर मिल की, या इन सारे इंडस्ट्रियल एरिया की, इन सब चीज़ों की जो बातें हो रही हैं वो काफ़ी दिनों से हो रही हैं। चीनी मिल की आप बात किए, मैं आपको बताऊं कि मेरा राजनीतिक करियर चीनी मिल आंदोलन से शुरू हुआ है 2015 से। हमने यात्रा किया हुआ था लोहट, सकरी, रैयाम, मोतीपुर, इन सब जगहों पे मैं जा कर के प्रोटेस्ट किया हुआ हूँ, मैं आंदोलन किया हूँ, धरना दिया हूँ इन लोगों का। बहुत सारे ज़मीन है, अगर आपसे चीनी मिल ही बेहतरी से नहीं हो पा रहा है तो नहीं हो पा रहा है, तो आपको उसको जो है एक अलग वे में जो है ला करके किसी न किसी माध्यम से जो है उसको तैयारी करवा सकते हैं। बिहार में जिस प्रकार से बीजेपी और मतलब जेडीयू के जो विधायक और मंत्री को खदेड़ा जा रहा है, लगातार खदेड़ा जा रहा है, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो उनका अपना कुकृत्य है ना, उनको खदेड़ा क्यों जा रहा है? अब मंगल पांडे जी को खदेड़ा नहीं जाएगा। 17 साल से अब गठबंधन में, ज़्यादातर समय पे आप स्वास्थ्य मंत्री रहे, क्या स्थिति है स्वास्थ्य का नहीं जान रहा लोग, तो क्यों नहीं खदेड़ेगा? मान लीजिए अभी किसी अन्य मंत्री की बात करें या किसी सिस्टम के हिस्सा हैं आप, सत्ताधारी लोग हैं आप, सत्ता में हैं, सवाल किससे पूछेगा? जो सत्ता में रहेगा उसी से सवाल पूछेगा। अच्छा, बीजेपी के जो विधायक है हरिभूषण ठाकुर बचौर जी, उसको भी खदेड़ा गया। अब निजी कटाक्ष नहीं हो, निजी टिप्पणी नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब वो हिंदू मुस्लिम करके जीत जाते हैं, उनको डेवलपमेंट से तो मायने मतलब है नहीं, तो लोग सवाल पूछेगा तो उस पर भड़केंगे, खदेड़े जाएंगे। आप मेरे से कितनी भी राजनीति से स्वरूप से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछेंगे ना, लेकिन जब मैं सत्ता में रहूँगा तो मेरे से डेवलपमेंट के ऊपर आप सवाल पूछेंगे। तो अगर डेवलपमेंट के ऊपर सवाल होता है और उसमें अगर लोगों को लग रहा है कि ये मेरे से बदतमीजी कर रहे हैं, खदेड़ रहे हैं, तो ये उनकी सोच है। अच्छा, जन स्वराज पार्टी को बहुत लोग मतलब वोट कटवा पार्टी का, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना? हाँ, काटेंगे ना, हम दोनों में से वोट काटेंगे, सारा काट करके हम अपने तरफ कर लेंगे। हम किसी का इंडिविजुअल नहीं काटेंगे, हम दोनों में से काटेंगे, और दोनों में से इतना काटेंगे कि दोनों को साफ कर देंगे। समझ गए? यदि जन स्वराज की सरकार बनती है तो बिहार में क्या कुछ बदलाव होगा? 5 विजन को लेकर के भी आप लोगों के पास हैं हम लोग। बेहतर शिक्षा, जो बताया मैंने आपको, स्वास्थ्य का जो भी स्टैंडर्ड है उसको बेहतर करना, रोजगार के लिए यहाँ पे व्यवस्था करना, सालाना 4% ब्याज के दर पे, सालाना, महीना का नहीं, सालाना 4%, यानी कि महीने का 30 मतलब 0.36% या 33% अप्रॉक्सीमेट ऐसे कुछ होता है। उतने ब्याज के दर पे महिलाओं को स्वरोजगार के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए ऋण उपलब्ध करवाना, जो किसान उपजाते हैं उनको बेहतर उनका मूल्य मिल सके, उनका दाम मिल सके, हर 10 किलोमीटर पे एक कोल्ड स्टोरेज टाइप, इस तरीके का ये हमारे पार्टी का विजन है। जो ये 4-5 काम में जो है अगर ये करते हैं तो यहाँ का स्टैंडर्ड बढ़ेगा और एक बेहतर होगा। अच्छा, आप बेनीपट्टी विधानसभा से आते, तो बेनीपट्टी विधानसभा के वासियों को क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, बेनीपट्टी विधानसभा के वासियों से सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आप विधायक इसलिए नहीं चुनिए कि 4 करोड़ रुपया जो उनको सालाना ऐच्छिक कोष योजना मिलता है वो खर्च करने के लिए, घाट और सामुदायिक भवन बनाने के लिए हमको विधायक नहीं चाहिए। किसी को भी उठा करके विधायक आप बना दीजिएगा ना तो 4 करोड़ का ऐच्छिक कोष योजना मिलवे करता है। हम विधायक चुनते हैं कि पटना में जा करके सदन के माध्यम से वो हमारे यहाँ के पर्यटन के लिए, हमारे यहाँ के शिक्षा स्तर के लिए, हमारे यहाँ सड़क चौड़ीकरण के लिए, हमारे बेनीपट्टी विधानसभा में जो सबसे बड़ा 4 मार्केट है जहाँ 150-200 गांव के लोग आते हैं, कलुआही, लोहा, बेनीपट्टी, बसैठा। अभी बसैठा में हम लोग, बसैठा में बारिश हो जाता है थोड़ा सा भी तो पूरा सड़क पे पानी जाम लग जाता है, कीचड़ हो जाता है, और आसपास के 20-25 गांव, 50 गांव के लोग यहाँ मार्केटिंग करने के लिए, सामान खरीदारी करने के लिए आते हैं। तो इसके ऊपर जो बोलने वाला विधायक हो, जो रेल लाने के लिए, रेल का
स्ट्रक्चर तैयार करवाए हमारे यहाँ। पर्यटन के क्षेत्र में यहीं पे बगल में ही गांडीवेश्वर स्थान है, वानेश्वर स्थान है, उच्चैठ भगवती है, डोकर स्थान है, ये पंचमुखी स्थान है। इनको पर्यटन के क्षेत्र में डेवलप कर सके, हमको ऐसा विधायक चाहिए। हमको अच्छी कोष योजना वाला 4 करोड़ रुपया का घाट बनाने वाला विधायक नहीं चाहिए। तो देखिए विधायक कैसा है, बेनीपट्टी का विधायक कैसा है।